एक तरीके से हम कह सकते हैं कि उस जमाने के जो पत्रकार थे वो धीरे धीरे राष्ट्रीय आंदोलन में शामिल होते गए, या जो राष्ट्रीय आंदोलन के नेता थे वो धीरे धीरे पत्रकारिता में आते गए। चाहे महात्मा गांधी का यंग इंडिया और हरिजन के माध्यम से अलग जगाना हो, चाहे वीर अर्जुन जो अखबार स्थापित किया स्वामी श्रद्धानंद जी ने, प्रताप गणेश शंकर विद्यार्थी जी ने, और बड़ी ये गर्व की बात है कि गणेश शंकर विद्यार्थी जी के प्रताप में हमारे आगरा के कृष्णदत्त पालीवाल साहब ने काम किया, जिसमें कि शहीद आजम शहीद भगत सिंह भी एक पत्रकार के तौर पर जुड़े रहे थे। तो इस तरीके से पत्रकारिता का इतना गहरा नाता हमारे क्रांतिकारियों और देश की आज़ादी के लिए लड़ने वालों के साथ रहा। आगरा का भी उसमें बहुत बड़ा योगदान रहा, बाद में सैनिक अखबार का भी बड़ा योगदान रहा, स्वदेश अखबार का भी बड़ा योगदान रहा, और तमाम पत्रिकाएं सरस्वती उस जमाने में हमारे देश में अलग जगाने का काम करती रही। मैं बस एक छोटी सी बात कहकर के अपनी इसको वक्तव्य को विराम दूंगा। जिस पेड़ से हमने फल खाए उस पेड़ को आगे बरकरार रखने के लिए हमने क्या किया। जिस तरीके से देखते हैं आईटी सेक्टर, जिस तरीके देखते हैं बैंकिंग सेक्टर, जिस तरीके देखते हैं एफएमसीजी सेक्टर ग्रोथ कर रहे हैं, उस तरीके से हमारे जो मीडिया इंडस्ट्री है उसमें ग्रोथ नहीं हुई। और जो हालात आज की दौर में मीडिया इंडस्ट्री के प्रोफेशनल्स के हैं वो बहुत ज्यादा उत्साहवर्धक नहीं है। अच्छे लोग और अच्छे जो पत्रकार इसी वजह से इस पेशे में एंट्री नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि यहाँ बहुत ही शोषण और उस तरह के हालात हैं। हालांकि कॉर्पोरेट सेक्टर, नियोजित जो सेक्टर है वो थोड़ा सा फिर भी उत्साहवर्धन कर रहा है, मगर ये बड़े अफसोस की बात है कि पत्रकारों ने अपने पुरखों को याद किया है इस रूप में एक छोटी सी सेमिनार करके कि स्वतंत्रता आंदोलन में आगरा के पत्रकारों की और पत्रों की क्या भूमिका रही। ममता सिंह, लवकुश मिश्रा जी, आदर्श जी, मधुकर जी, भानु जी, विवेक जी, रमानिया जी, धाकड़ जी, श्री धाकरे जी, भाई नवीन गौतम, भवन शर्मा और सभी प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के हमारे पत्रकार बंधु, देवियों, सज्जनों, आपका आभार। मैं भी कई साल से राजनीति कर रहा हूँ। आगरा में ही मुझे लग रहा है कि मैं अपने राजनीति का 25वां या 26वां साल मना रहा हूँ, लेकिन या तो हुई होगी, मुझे आमंत्रित नहीं किया गया होगा। स्वतंत्रता दिवस हमेशा आता है, लेकिन ऐसी शायद सेमिनार मेरे संज्ञान में नहीं हुई है जिसमें पत्रकारिता दिवस पर भी, जिसमें हम अपने उन तमाम पुरखों को जिन्होंने विषम परिस्थिति में पत्रकारिता की, उनको हमने याद किया हो। तो आपका आभार कि अपने पुरखों को याद किया, और पुरखे भी ऐसे हों जिस हुकूमत में, ब्रिटानिया हुकूमत में सूरज ना डूबता हो, जिसपे बहुत बड़ी फौज हो, पुलिस हो। मैं उनको क्रूर भी बहुत कहता हूँ। इंग्लैंड के लोग खास तौर से ज्यादा क्रूर थे। उस परिस्थिति में पत्रकारिता करना, कोई दीवार पे लिखा भी नहीं था कि 15 अगस्त 47 को हम आजाद हो जाएंगे। उसके पहले पत्र निकाले, मैं बहुत पढ़ के नहीं आया हूँ, लेकिन उनका नाम लेके मैं उनके चरणों में श्रद्धांजलि देना चाहूंगा। चाहे सदा शुक्ला जी हो, बुद्धि प्रकाश जी हो, मुंशी नवल किशोर जी हो, कुंवर हेमंत सिंह जी हो, रघुवर दयाल जी हो, देवकी नंदन जी हो, विजय जी हो, चतुर्वेदी पत्रिका के संपादक भूषणलाल गुप्ता जी, कमलेश जी, आशा पत्र का संपादन जिन्होंने किया, वृतांत दर्पण, बहुत सारे लोग, मुंशी पंडित केदारनाथ, पीएन मार्टिन, जोगेंद्र प्रसाद जी, और वो जो मुस्लिम पत्रकार जिनको फांसी दी गई थी, क्या नाम था? असीमुल्ला खान, खास तौर से जिनको चौराहे पर फांसी दी गई। मैं अपनी तरफ से, देशवासियों की तरफ से, अपनी सरकार की तरफ से, अपनी पार्टी की तरफ से उनके चरणों में श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ।
विषम परिस्थितियों में पत्रकारिता करना बड़ा कठिन काम होता है। आजकल तो बहुत ग्लैमरस हो गई। मैं भी जब छात्र जीवन में था तो पत्रकार को अगर फिल्मों में पत्रकार का रोल होता था तो मैं देखा करता था कि वो एक कुर्ता पजामा पहने होते थे या जीन्स के ऊपर कुर्ता, नीचे कोल्हापुरी चप्पल, साइड में एक झोला, चश्मा लगा हुआ है, बाल बड़े और सिगरेट भी दिखा देते थे हाथ में, क्योंकि ये दृश्य में एक पत्रकार दिखाया जाता था। उसको गरीब भी दिखाया जाता था, लेकिन उसको सिद्धांतवादी दिखाया जाता था, उसको आदर्शवादी दिखाया जाता था। उसको ये भी दिखाया जाता था कि उन दिनों लेबर वर्सेस इंडस्ट्रिस्ट चला है, उनके युग में छात्र वर्सेस पुलिस चला है। साम्यवाद काफी भारत में पैर पसार के बाद और समाजवाद में, क्योंकि 69 में ही सम्मिलित सरकारें बन गई थी 9 राज्यों में। मेरे समय भी नॉर्थ ईस्ट के बहुत से राज्यों में, बंगाल में, खासतौर से केरला में कम्युनिस्टों की सरकार होती थी। तो थोड़ा ये भी देखा गया कि थोड़ा साम्यवाद से प्रभावित भी पत्रकार थे, बल्कि उल्टा ये कह लो कि व्यवस्था के खिलाफ वो लोग थे। ये भी दृश्य देखने को आया है कि मना किया गया कि ये छपना नहीं है, तो पता चला कि प्रेस में ही उनकी हत्या हुई और अखबार लाल हो गया। ऐसे दृश्य फिल्मों में दिखाए जाते थे। तो फिल्म अगर समय के अनुसार नहीं दिखाएगी तो फ्लॉप हो जाएगी। जब वो रिलेवेंट सीन होते हैं तभी फिल्म में वो बात अच्छी लगती है, वरना अगर ऐसा नहीं हो रहा होता तो लोग कहते हैं किस जमाने का ये सीन कर दिया है। आजकल तो बहुत ग्लैमरस भी है, कई लोगों का पैकेज सुनता हूँ तो पैसे भी बहुत हैं। दिल्ली का बैनर आपके पीछे है तो और भी मान लिया जाता है कि बड़े होते जी भी बैनर छोटा है आगरा का तो इंटेलेक्चुअल होते हुए भी इंटेलेक्चुअल नहीं माना जाता है। ऐसी धारणाएं हैं लोगों की। लेकिन वैचारिक रूप से बहुत समृद्धशाली वो लोग होते थे उस जमाने में। वो कुछ ये जितनी मैंने फेहरिस्त का नाम लिया है, ये दूसरा पेशा भी अपना सकते थे तो ज्यादा पैसे वाले हो जाते। अर्थयुग तो नहीं था, लेकिन पैसे का महत्व हमेशा था। अब मैं ही जब राजनीति में आया तो कई बार ये वरिष्ठ लोगों की तनख्वाहें पूछा करता था तो बहुत अजीब सा लगता था। सुविधाओं के नाम पर मुझे अखबारों का याद है कि एक पंखे के नीचे 3 पत्रकार बैठते थे, सबके नीचे एक पंखा भी नहीं होता था। पेपर वेट की जगह लकड़ी का गुल्ला रखा होता था। कागज दैनिक जागरण में बहुत जाया करता था, वो 3 प्रतिशत हुआ करती थी। गर्मी बहुत होती थी, तपता बहुत था क्योंकि हाई ऊपरी मंजिल थी। बहुत पीले से रंग का कागज जिस पे वो अपना लिखते थे। और हमारे लिए वो युग था कि हम खुद ही लिखते थे। सांसद जिलेसर प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल ने बताया, ऐसा करते हुए हम अपना प्रेस नोट लिख करके क्या ऐसा करके मैं स्वयं दैनिक जागरण, हिंदुस्तान और हिंदुस्तान नहीं था, मेरे सामने आया विवेक, उसके साइड पहले जो एमजी रोड पर आया, लेकिन उधर जमुना किनारे दैनिक जागरण हुआ था, हमारा होता था। आज जो है मुझे याद दिलाने की जरूरत इसलिए नहीं, ब्रदर यही भगवान ने मुझे सबसे ज्यादा दिया। तो एमसी गुप्ता के बगल में वेस्ट हॉस्टल के सामने आज अखबार हुआ करता था। जब मैंने राजनीति शुरू की है तो जो आज हिंदुस्तान ग्रुप के सबसे बड़े एडिटर हैं वो हमारे आज के स्थानीय संपादक हुआ करते थे। मुझे अपनी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस की याद है, वो आज से गुड्डू ने की थी, दैनिक जागरण से राजीव जी ने की थी, अमर उजाला से एसपी सिंह जी ने की थी, और राष्ट्रीय सहारा से मनोज के भाई प्रतीक मिश्रा ने की थी। उनके पास कैमरा नहीं था, मेरे पास फोटो नहीं थी, तो कहा फोटो छपना है। तो हम कर रहे थे गोवर्धन होटल में, तो नीचे विषय से हट रहा हूँ, तो वो नीचे खादी भंडार से मैं
29 जुलाई को 1993 को कहा कि ब्लैक एंड व्हाइट सप्ताह है तो काली जैकेट अच्छी लगेगी। जुलाई में जैकेट पहनने का कोई औचित्य नहीं था, हालांकि आदमी में पहने तो एक काली जैकेट तो उसने कहा खरीदना, मैंने खरीदा नहीं, बस 2 मिनट के लिए दे दो, 2 मिनट के लिए तो मैं नीचे से लाया और नीचे फाइन आर्ट स्टूडियो से मैंने फोटो खिंचवाई और उनसे कहा कि उन्होंने कहा नहीं ये तो रील पूरी होगी तब मिलेगी। मैंने कहा सारे रील के पैसे मेरे से ले लो, तो उन चारों भाइयों को मैंने दी। कहने का मतलब है यूथ ब्रिगेड का प्रदेश अध्यक्ष मनोनीत हुआ था मैं, वो मेरी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस थी जो 4 लोगों ने उसको कवर करने का प्रयास किया था। तो जेजी साहब मेरे सामने एक थोड़ा सा कंप्यूटर आपको मिला, सबके सामने तो उसके कुछ होते थे और आज वर्क फ्रॉम होम से ही आपने सारा काम करने का प्रयास किया है। कैमरे इतने भारी हुआ करते थे कि वो कंधा टूटा करता था। तो मुझे लग रहा है कि संकट इसलिए हो रहा है कि कैमरा मैन को सबसे ज्यादा संकट होता है, क्योंकि अब आपके मालिक कह रहे हैं कि जब खुद ही मोबाइल से कर लो तो एक घंटा बच जाए। हाँ और क्या, तो वो खुद ही सवाल पूछते हैं और खुद ही हम लोग जवाब देते हैं, उन्हीं के मोबाइल पे ये काम हो रहा है। वो संकट तो आते रहते हैं, लेकिन जब तक हम लोग समाज में रहेंगे पत्रकारिता का महत्व रहेगा और डेमोक्रेसी का ये पिलर। कई बार लगता है कि दूसरे खंभों में जब घुन लगता है तो ये वाला खंभा इंगित करता है और बहुत से लोगों को न्याय आपकी एक खबर पे भी मिलती है। क्या बात। कई बार आपकी ब्रेकिंग न्यूज से देश हिला है। भानु मैं बोलता कुछ हूँ, अगले दिन लिखते कुछ हैं तो, लेकिन फिर भी आपने इतना मीडिया ट्रायल ऐसा कर देते हो कि उसकी वजह से चार्जशीट भी पुलिस को लगाना पड़ता है और 11-11 टीमें बनानी पड़ती है। मैं एक घटना के लिए ये नहीं कहूँगा कि बहुत छोटा अपराध किया है, लेकिन अपराध तो अपराध ही है, लेकिन जब मीडिया के हाथ में आता है तो फिर वो उसको सरकारों को उस पर बहुत एक्शन लेना होता है। कई बार आपकी लिखी हुई नीचे वाली पट्टी मुख्यमंत्री का कार्यालय 5वां फ्लोर पड़ता है और वहीं से कार्रवाई हो जाती है, वरना इंटेलिजेंस की रिपोर्ट जब आप अखबार आज छापोगे कल सुबह वो पढ़ेंगे फिर उसको एलॉबरेट तो करेंगे, लेकिन प्रथम सूचना मेरे अपना मतलब मैं अपनी साफ बात के लिए जाना चाहता हूँ, प्रथम सूचना मुझे लगता है कि वो आपकी होती है। फिर उसको सरकार को भेजने में विस्तार वो कर लेते हैं, लेकिन 90% जो है हमारे इंटेलिजेंस के मित्र वो हमारे पत्रकार साथी हैं। उसमें मैं ये भी कहना चाहूँगा कि उनका स्टाफ कम है, आपके पास स्टाफ ज़्यादा है, हर चैनल के पास है और सारी बात है, लेकिन ब्लैक शीप आपको भी ढूंढने पड़ेंगे। हम तो ब्लैक शीप अपने बीच में ढूंढ रहे हैं। वर्तमान सरकार में समदर्शी सरकार है, उनके कोई सा भी पद हो, किसी भी पद पे हो, अपराध करते हैं तो कार्रवाई होती है। आपसे भी कहना चाहूंगा कि केवल 2 शब्द से पत्रकारिता ज्यादा लंबे समय नहीं कर पाऊंगा। इवेंट के बाद ये कहना आप अपना नाम बताओ और आज क्या हो रहा था, है ना? तो मजा जब आता है कि जब आप कमेंट्री करते हैं किसी कार्यक्रम की, आप अपने स्टूडियो में जाकर जो कमेंट्री करते हैं वो आपकी बौद्धिकता का प्रदर्शन है। केवल पहला शब्द कहना क्या था, आज क्या कहना चाहते हो, तो मुझे नहीं अच्छा लगता है कि वो उसके लिए कैमरामैन होता है और जो पत्रकार होता है उस चैनल का केवल एक वाक्य 90% पूछा जाता है कि हाँ क्या था, क्या कहना चाह रहे हैं। मुझे लगता है कि उस सेमिनार के बारे में, उस विषय के बारे में आपको भी उतना ज्ञान हो तो बहुत आनंद आएगा बाइट देते हुए और आपके सवाल। क्या बात है, ध्यान देने वाली बात। ऐसी बात नहीं है, जर्नलिज्म का कोर्स है, शाहरुख खान ने भी हासिल किया था वो यूनिवर्सिटी में। नो एनएसडी तो अपने फिल्मों जामिया मिलिया इस्लामिया से उन्होंने जमाने में कोर्स किया था, ऐसे बहुत से कोर्स हैं। तो जो लोग आना चाहते हैं, क्योंकि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट है, फिट नहीं होगा तो आप सर्वाइव नहीं कर पाएंगे।
एक बात मैं जरूर मानना चाहूंगा कि कहीं ना कहीं जो भी पत्रकार बनता है वो हल्का सा उसके वो थोड़ा अलग होता है। मुझे लगता है वो थोड़ा सा साइको भी होता है। मेरे को जाता सही है। मुझे लगता है वो थोड़ा सा क्या कहेंगे, हल्का सा कहूंगा वो जिद्दी भी होता है, वो व्यवस्थाओं के खिलाफ होता है, वो लाचारी को देख के उसको गुस्सा आती है, बेईमानी को देख के उसको गुस्सा आती है, शोषण को देख के उसको गुस्सा आती है, असमानता को देख के उसको गुस्सा आती है। और अगर ये सब नहीं होता है तो वो पत्रकार नहीं है। संवेदनशील होते हैं, मेरा अपना अनुभव है, संवेदनशील आम लोगों की तुलना में होते हैं। और जो नहीं है कृपया पत्रकारिता ना करें, और जो भावुक नहीं है वो भी पत्रकारिता ना करें। खोजपूर्ण पत्रकारिता तो बहुत अच्छी बात है। तो आपने पुरखों को याद किया, पुरखे ऐसे जिन्होंने, मेरा बड़ा फिक्स डायलॉग है, पुरखे ऐसे जिन्होंने ब्रिटानिया हुकूमत में विषम परिस्थितियों में पत्रकारिता की, ये जानते हुए कि इसमें पद्मश्री तो मिलने वाली है नहीं, इसमें अवार्ड तो मिलने वाला है नहीं, इसमें कोड़े मिलने की पूरी संभावना है, और ये भी हो सकता है कि चौराहे पर फांसी भी हो। कौन लोग हैं ये असली राष्ट्रभक्त लोग थे। जो लोग मैं ऐसे कहूँगा कि नवजीवन में, यंग इंडिया या नेशनल हार्वर्ड या वीर अर्जुन आदि आदि, लेकिन मैं बिरला जी की भी आज तारीफ करना चाहता हूँ कि अगर महात्मा गांधी को फाइनेंशियल हेल्प बिरला जी ने ना की होती, हिंदुस्तान अखबार जो ग्रुप था उन्होंने सहायता नहीं की होती, तो शायद हम अपने विचार बहुत ज्यादा जो है नहीं पहुंचा पाते। तो गांधी ने साबरमती पर एक मुट्ठी नमक उठाया, जंगल में मोर नाचा किसने देखा अगर आप नहीं होते? क्या बात तो है। एक मुट्ठी नमक उठा, आपने लिखा, देश खड़ा हो गया। तो ये देश बहुत बड़ा है। उस समय अपढ़ लोगों की संख्या बहुत ज्यादा थी, इसके बावजूद पढ़े लिखे लोग अपना दायित्व निभाते थे। तो पत्रकारों की मैं ऐसे मौके पर 1857 से शुरू करूंगा, क्योंकि मैं इस इतने बड़े मूवमेंट को केवल पत्रकारों तक सीमित नहीं रख पाऊंगा। तो 1857 में के लोग 1789 से मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा प्रेरित थे फ्रेंच रिवॉल्यूशन से, बेस्टाइल के पतन से, रूसो प्लेटो के वक्तव्यों से। तो 1889 में आखिरी मुगलिया बादशाह बहादुर शाह जफर जो बूढ़े हो चुके थे, उनके नेतृत्व में हमने अपनी जात पात धर्म क्षेत्र विचारधारा को छोड़ते हुए उनके नेतृत्व में रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे, कुंवर सिंह, लंबी फहरिस्त उन लोगों ने लड़ाई की। ये बीज तो 1857 में बो गए, हम बड़े असफल हुए, लेकिन बीज बो गए थे जो 90 साल बाद लक्ष्य करना। अगर 1857 नहीं होता तो गांधी बाबा को 20 साल में सफलता नहीं मिलती, ऐसा मेरा अपना विचार है। तो 1947 में हम आजाद हुए, लेकिन मुझे लगता है कि बोल्शेविक क्रांति अगर नहीं हुई होती हमारी आजादी की पूर्व संध्या पर, तो उस बोल्शेविक रशियन रिवॉल्यूशन से भगत सिंह जी को भी प्रेरणा मिली, चंद्रशेखर आजाद को भी, सबको मिली। भगत सिंह जी ने बम फेंका, आज भी डरते अपने आप को उड़ा ले रहे हैं, छोटी सी बात पे, बेमजे की बात पे, हुरों के चक्कर में अपने को उड़ा ले रहे हैं, हुरें मिलनी नहीं है वहाँ। कई बार तो बारूद इतनी ज्यादा हो जाती है कि वो हुर से भी ऊपर पहुंच जाते हैं। सो कॉल्ड जो उनका क्या है, वो जन्नत से भी ऊपर पहुंच जाते हैं। लेकिन भगत सिंह जी का जो वैचारिक था, मुझे अपना याद आ रहा है कि मैं 23 साल की उम्र में कितना नॉनसेंस था, लेकिन भगत सिंह जी का असेंबली में बम फेंकना तो बहुत बड़ी बात है। उन्हें पता था कि ये अपने कानूनों में अमेंडमेंट कर लेंगे, फांसी लगाएंगे, लेकिन जब तक ट्रायल होगा आपके माध्यम से, पत्रकारों की भूमिका को आप भगत सिंह जी की हीलिंग से क्यों नहीं जोड़ते? आपको भगत सिंह की हीलिंग से जोड़ना चाहिए था। जब भगत सिंह जी ट्रायल के समय अपने आर्ग्यू कर रहे थे कि हम क्यों आजादी चाहते हैं, वो आपके माध्यम से विश्व में गया, तो विश्व को हमने बताया कि हम ये झूठ बोल रहे हैं सारे लोग, हम एक हैं, हम आजादी चाहते हैं। ये फालतू में कि आपको पास ठेका था क्या ईस्ट इंडिया कंपनी को डेवलप करने का, या रानी को ठेका ले रखा था उन्होंने भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर का? आप क्या ठेका ले रहे हो? हम तो जेल बेड टेलीविजन आपने बनाया, हम तो द्वापर में बना चुके थे। और क्षेत्र में युद्ध हो रहा था, संजय बता रहे हस्तिनापुर में,
तुम्हारे राइट ब्रदर्स ने हवाई जहाज बाद में बनाया, हमारे भारद्वाज जी त्रेता में बना दिए। रावण तो किडनैप करके ले गया था। आप मिसाइल सब बना रहे हो, हम पे अग्निबाण थे। तुम बुलेट प्रूफ जैकेट अब बना रहे हो, हमारे पास करण के पास थी। तुम फायर प्रूफ जैकेट अब दे रहे हो अपनी पुलिस को, हमारे पास तो प्रहलाद की बुआ पे थी, वो तो हवा आ गई थी, प्रहलाद पे आ गई, बुआ जल गई। वरना वो फायर प्रूफ जैकेट ओढ़ करके प्रहलाद को जलाना चाह रही थी। मार्कोनी ने वायरलेस बनाया होगा, मैं बहुत गूगल का प्रयोग करना नहीं जानता हूँ, लेकिन हमारा सौभाग्य है कि जब कंस बटेश्वर से अपनी प्यारी बहन को लेकर हमारे फतेहाबाद और डौकी होते हुए जब जा रहे थे तो हमारे इलाके में आकाशवाणी हुई थी कि जिसको ले जा रहा है उसके पुत्र तुम्हारा वध करेगा। तो ये अंग्रेजों का सब बहानाबाजी थी। हम पहले से विश्वगुरु थे। हमारा नालंदा जब जल रहा था, मुझे लगता है कि 700 साल बाद जला है, बख्तियार खिलजी जला रहा था, तब अंग्रेज हार्वर्ड का फावड़ा लेकर के नहीं कूद रहे थे, ऑक्सफोर्ड की नहीं कूद रहे थे, इतने पीछे। मुझे लगता है लंबी बात हो गई, लेकिन बहुत अच्छा लगा कि आपने एक बहुत अच्छे विषय पर इस सेमिनार को रखा है, तो उनको भी प्रणाम। गांधी जी, मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, मौलाना आसफ अली, जयप्रकाश नारायण, डॉक्टर लोहिया, अटल जी का भी योगदान था, बटेश्वर से गिरफ्तारी उनकी हुई थी, चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद प्रेसिडेंट, भगत सिंह, रोशन सिंह, अनसन को बहुत याद करिएगा। क्या आगरा में जानते हैं इस लंबी फहरिस्त को? नहीं, मैं आपको बता दूं, चाहो तो आप, मैंने कल जागरण में बोला था कि जब आप रत्नापुर से बरहन की तरफ जाओगे तो बरहन से 3 किलोमीटर पहले पुल आएगा, पुल पे चढ़ जाइएगा, राइट उतर जाइएगा, 5 मिनट बाद आपको आहरण से पहले एक यादव मजरा मिलेगा। वो आज मजरा है तो उसको 10 गाँव पता। उस गांव के कुछ यादव लोग झाड़ू लेके आए, लाल किले में रहे, 3-4 दिन में अंग्रेजों का विश्वास लिया, वहीं सो गए। सुबह जब अंग्रेज उठे तो यूनियन जैक उतरा हुआ मिला था तिरंगा। अच्छा, आगरा के गजट में है क्या? ये होगा, बहन स्टेशन जलाया, समरौला में स्टेशन जलाया, जितने गांव बता रहे हैं ये सब इधर मेरी इलाके के हैं। ऐसे अनसन लोग बहुत हैं। इनके फादर का नाम नहीं लेंगे, करुणेश जी का, तो भी सच्ची श्रद्धांजलि नहीं ले पाएंगे। राम बरात निकल रही थी, एसपी था, हार्डिंग बम फेंक दिया कलेक्टर, तो क्या उम्मीद कर रहे थे पद्मश्री मिलेगी? बड़ी घटना, जेल रहे ना, जेल रहे। इस घटना का जोईलाल अग्रवाल जी ने कवरेज किया, तो बहुत मेरा बड़ा प्रिय विषय है। लेकिन मैं जो है, तो आपने पुरखों को याद किया, जो जात, वर्ग, क्षेत्र, धर्म, राष्ट्र अपने पुरखों को याद नहीं करता, कभी आगे नहीं बढ़ सकता। इतिहास आप लिखोगे तो भूगोल भी बदलते। हाँ, यस। दूसरी बात है कि उससे जागृति आती है, जागृति से सोच बदलती है, सोच से संघर्ष करने की क्षमता आती है, संघर्ष से सत्ताएं मिलती हैं, सत्ताओं से इतिहास बनते हैं, फिर इतिहास ऐसे ही पढ़े लिखे समझे और सराहे जाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ। ना कह सका ना लिख सका, जो जुबान में वो कटी हुई, जो कलम में वो पिता। यहाँ पे आए, आप सबका मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि माननीय मंत्री जी को